एक घर में शंकर, सुमन और चमन अपनी पत्नियों रेशम, संजना और रीना के साथ रहते थे। तीनों भाई मिलकर एक किराने की दुकान चलाते थे। उनमें से सबसे छोटा भाई चमन और उसकी पत्नी रीना बहुत सीधे और शांत स्वभाव के थे, जबकि शंकर और सुमन काफी चालाक थे और उनकी पत्नियां भी काफी चालाक थीं। शंकर और सुमन कमाई का आधा हिस्सा आपस में बांट लेते थे और चमन को कुछ नहीं देते। बस वो घर में जो खाना खाता और कपड़े पहनता उतना ही उसे मिलता। वहीं उसकी पत्नी रीना भी घर का सारा काम करती, लेकिन कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसके द्वार पर एक बूढ़ी औरत आई और बोली, घर में कोई है तो कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से भूखी हूँ, क्या कोई है घर में? बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर रेशम, संजना और रीना तीनों बाहर आती है। तब फिर से बूढ़ी औरत उनसे कहती है, बेटी, पिछले 2 दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला है। कुछ रूखा सूखा घर में हो तो खिला दो बेटी, बहुत पुण्य होगा। माई, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है, मैं तो आपको नहीं खिला सकती। मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ही खाया है, मेरे हिस्से का खाना भी खत्म हो गया है। आओ माई, मैं आपको भोजन कराती हूँ, मैं अभी खाना नहीं खाई हूँ, आइए आप मेरे साथ। रीना उस बूढ़ी औरत को लेकर अंदर चली जाती है और फिर अच्छे से उसे बिठाकर बड़े प्यार से भोजन करवाती है। रीना अपने हिस्से का सारा भोजन उस बूढ़ी औरत को खिला देती है। खाना खत्म करने के बाद वो रीना से कहती है, बेटी, तुमने अपने हिस्से का सारा भोजन मुझे खिला दिया, तुम्हें तो अब भूखा रहना पड़ेगा। आप चिंता मत करो माई, आपने भोजन किया उसी से मेरा भी पेट भर गया। आपकी सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटी, तुम बहुत अच्छे विचारों वाली हो, इसीलिए मैं तुम्हें माता लक्ष्मी का एक व्रत बताती हूँ, जिसे करने से सारी मनोकामना पूरी होती है, गरीबी दूर होती है। तभी रेशम और संजना भी वहाँ आ जाती है और बूढ़ी औरत से कहती है, माई, हमें नहीं बताओगी उस व्रत के बारे में? हमसे कौन सी भूल हो गई माई? ठीक है, तुम तीनों सुनो। ये व्रत माता लक्ष्मी का है, जिसे वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करने से गरीबी खत्म होती है और सारी मनोकामना पूर्ण होती है। शुक्रवार के दिन इस व्रत को रखना है और घर में पूजा पाठ करने के बाद मंदिर जाना है। लगातार 7 शुक्रवार को ये व्रत करना है। आखिरी शुक्रवार की शाम को एक घड़े में पानी भरकर पैदल चलते हुए मंदिर ले जाना है। रास्ते में अगर कोई प्यासा मिले तो उसे पानी पिलाना और मंदिर में भी प्यासे को पानी पिलाना है। जब घड़े का पानी खत्म हो जाए तो उसे लेकर घर आ जाना और उसे ढककर रख देना। फिर दूसरे दिन इस घड़े को खोलकर देखना, तुम्हें तुम्हारे व्रत का फल मिल जाएगा। ये बताने के बाद बूढ़ी माई वहाँ से चली गई। जब शुक्रवार का दिन आया तो उन तीनों ने व्रत रखा और विधिवत पूजा पाठ किया। और जब आखिरी शुक्रवार आई तो तीनों घड़े में पानी भरकर माता लक्ष्मी के मंदिर चल पड़ी। घर से मंदिर की दूरी थोड़ी ज्यादा थी, ऊपर से तीनों भूखी थी। जब आधे रास्ते पहुंची तो रेशम परेशान होने लगी। उसने बोला, सुनो, ऐसा करते हैं, हम लोग रिक्शा से चलते हैं, इतनी दूर भूखे पेट हमसे तो नहीं चला जाएगा। हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हैं, हम रिक्शा ले लेते हैं, अब तो मुझसे भी नहीं चला जा रहा है। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी एक रिक्शा वाला उधर से गुजर रहा था। तब रेशम ने रिक्शा रोका और फिर रीना से भी रिक्शा में बैठने को बोली, लेकिन रीना ने मना कर दिया। तो वो दोनों रिक्शा में बैठकर मंदिर पहुंच गई। इधर रीना पैदल ही पानी का घड़ा लेकर जा रही थी। उसे रास्ते में कोई पानी पीने वाला नहीं मिला। जब तक रीना मंदिर पहुंचती, उससे बहुत पहले ही रेशम और संजना मंदिर पहुंच गए और जाके मंदिर के बाहर बैठी थी कि तभी एक छोटी लड़की आई। उस छोटी लड़की ने कहा, माताजी, मुझे प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी पिलाएंगी? तब रेशम ने उस बच्ची को पानी पिला दिया। फिर वो लड़की वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद एक और बच्ची आई। उसने संजना से कहा, माताजी, मुझे प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी पिला देंगी?
मैं तो बुरी तरह थक चुकी हूँ, तुम खुद ही पानी पी लो। संजना के ऐसे कहने पर वो लड़की बिना पानी पिए ही वहाँ से चली गई। इसके बाद कोई और पानी पीने नहीं आ रहा था। दोनों की भूख प्यास से हालत खराब थी। शाम हो चुकी थी। परेशान होकर रेशम ने अपने घड़े से पानी पी लिया और बचा हुआ पानी वहाँ मंदिर की एक तरफ गिरा दी। तो रेशम को ऐसा करते देख संजना ने भी वही किया और बोली, चलो कोई नहीं दीदी, हम मंदिर तक पानी लेकर आए तो सही। अब कोई पीने वाला नहीं है तो हम क्या करें। थोड़ी देर बाद रीना मंदिर पहुंचती है तो वो सबसे पहले मंदिर के अंदर जाती है और अपने घड़े में से जल लेकर लक्ष्मी माता को चढ़ाती है और फिर बाहर आकर बैठ जाती है। तब रेशम उससे कहती है, कोई पानी पीने नहीं आता, यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं, हम तो घर जा रहे हैं, तुम भी चाहो तो हमारे साथ घर चलो, ये पानी यहीं पर गिरा दो। आप लोग जाइए, मैं पीछे से आती हूँ। इसके बाद रेशम और संजना वहाँ से चली जाती है। रीना अकेली बैठी रहती है कि तभी पहली वाली एक छोटी लड़की उसके पास आती है। माताजी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी पिलाएंगी? हाँ बेटा, आओ, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। रीना बड़े प्यार से उसे पानी पिलाती है। तब वो लड़की वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कई लोग रीना से पानी पीने आते हैं। रीना सबको पानी पिलाती है। उसका सारा पानी खत्म हो जाता है। तब वो अपने घर वापस लौट आती है और घड़े को ढक कर रख देती है। दूसरे दिन जब रेशम ने घड़े को खोला तो देखा कि उसमें एक सोने का सिक्का था। जब संजना ने घड़े को खोला तो देखा कि उसमें कुछ नहीं था। इसके बाद जब रीना ने घड़े को खोला तो देखा कि वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ये देखकर रेशम और संजना की आंखों में आंसू आ गए। तभी वो बूढ़ी औरत उनके घर में आई और बोली, रेशम ने एक बच्ची को पानी पिलाया, इसीलिए उसे एक सिक्का मिला, लेकिन संजना ने किसी को पानी नहीं पिलाया, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं मिला। जबकि रीना ने सबसे पहले मुझे भोग लगाया और फिर मुझे पानी भी पिलाया। उसके बाद इसने और भी लोगों को पानी पिलाया, इसीलिए इसका घड़ा सोने के सिक्कों से भर गया। लेकिन माई, मैंने तो आपको वहाँ नहीं देखा। तभी वो बूढ़ी औरत वेश बदलकर माता लक्ष्मी के रूप में आ गई। माता लक्ष्मी ने कहा, सबसे पहले कन्या के रूप में मैं रेशम के पास गई थी। इसने मुझे पानी तो पिला दिया, लेकिन बाकी का सारा पानी फेंक दिया, इसीलिए इसे एक सिक्का मिला। इसके बाद मैं संजना के पास गई, लेकिन इसने मुझे पानी नहीं पिलाया और सारा पानी बिखेर दिया। किसी की प्यास नहीं बुझाई, इसीलिए इसे कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि ये दोनों मंदिर तक चलकर भी नहीं गई, जबकि तुम मंदिर तक चलकर गई। इसके बाद तुमने सबसे पहले मेरा भोग लगाया और फिर मेरी प्यास बुझाई, इसीलिए तुम्हारा घड़ा सोने के सिक्कों से भर गया। वैभव लक्ष्मी के व्रत में प्यासे को पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम होता है, और वैसे भी प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा धर्म कुछ नहीं होता। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। ये सुनकर रेशम और संजना माँ के चरणों में गिर गई और रोते हुए माफी मांगने लगी। तब रीना ने माँ से प्रार्थना की कि वो उन्हें क्षमा कर दे। तब माता लक्ष्मी ने उन्हें क्षमा कर दिया और तीनों को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। अब माता की कृपा से वो काफी धनवान हो गए और अब तीनों मिलकर काफी अच्छे से रहने लगे। तीनों भाई भी अच्छे से रहने लगे। माँ, इस दुनिया में मेरा कोई साथ दे या ना दे, तुम अपने बेटे का साथ मत छोड़ना। मुझ पे हजारों मुसीबत ही क्यों ना आ जाए, पर मैं तुम्हारी भक्ति करना कभी नहीं छोड़ सकता। माँ, श्रवण पूरी तरह मुसीबतों से घिर चुका था। उसका एक सब्जी का दुकान था जिसमें कुछ दिन पहले ही आग लग गई थी, जिसके कारण उसकी पत्नी गायत्री सदमे में चली गई थी और अचानक ही उसके हाथ पांव पैरालाइज्ड हो गए। घर में छोटी छोटी 3 लड़कियां थी। घर भी किराए का था तो मकान मालिक हर रोज ही किराया मांगने चला आता और धमका के भी जाता था। गायत्री, मैं कुछ काम ढूंढ के आता हूँ, कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। तुम आराम करो और हाँ, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। मेरे साथ तो लक्ष्मी माता हमेशा रहती हैं। माँ लक्ष्मी पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। पापा, आपने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मैं कुछ बना देती हूँ, आप कुछ खाकर जाइए। गौरी बेटा,
अभी मुझे भूख नहीं है। तुम अपनी माँ और बहनों को कुछ खिला देना, मैं काम से लौटकर खा लूंगा। ये बोलकर श्रवण काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। वो कुछ दुकानदारों के पास काम मांगने गया तो सभी ने मना कर दिया। फिर श्रवण एक ढाबे पर गया। भैया कुछ काम करने को दे दो, हर तरह का काम आता है मुझे। खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, कुछ भी काम मैं कर लूंगा। चल निकल यहाँ से, मेरे पास कोई काम नहीं है तेरे लायक। इतना ही सब कुछ आता है तो यहाँ क्या कर रहा है? किसी ने काम पर रखा क्यों नहीं तुझे अब तक? जरूर तूने चोरी की होगी, तभी उन्होंने तुझे निकाल दिया और अब तू मेरे पास आ गया है काम मांगने। चल भाग यहाँ से। भैया ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने किसी की चोरी नहीं की। मेरी तो खुद की दुकान थी, पर पता नहीं कैसे उसमें आग लग गई। कुछ काम दे दो ना भैया, काम करके कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं घर में कुछ खाने को ले आऊंगा। आज तो मैंने लक्ष्मी माता को भोग भी नहीं चढ़ाया, ना जाने माँ से कैसे नजरें मिलाऊंगा आज। अरे ये आदमी तो मेरे पीछे ही पड़ गया। पैसे नहीं है तो लक्ष्मी माता से ही मांग लेना, मेरे पास क्यों आ गया? भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मार के भगाऊंगा। दुकानदार के ये बोलने के बाद श्रवण दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक अमीर घर में काम मांगने के लिए गया। उसने जैसी दरवाजा खटखटाया, अंदर से शीला नाम की एक औरत ने गेट खोला। अरे इतनी सुबह सुबह भीख मांगने चले आए? अमीर घर देखा नहीं कि पैसे मांगने चले आते हैं? यहाँ पर पैसों का भंडार थोड़ी ना लगा है कि सुबह सुबह मुंह उठाकर आ जाओगे और हम भी पैसे दे देंगे। जाओ यहाँ से अभी। सेठानी जी, मैं पैसे मांगने नहीं आया हूँ। अगर आपके घर में कुछ काम हो, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, और मैं खाना भी बना सकता हूँ। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ काम दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, तुम काम मांगने आए हो? हाँ, वैसे भी मुझे एक नौकरानी तो चाहिए ही थी। चलो तुम ही सही, पर हाँ पहले ही बता रही हूँ तुम्हें, छुट्टी की या देर से आए काम पर तो पैसे काटूंगी तुम्हारे। ठीक है सेठानी जी, मैं हर रोज टाइम पर आऊंगा। उस दिन से श्रवण शीला के घर रोज काम करने जाता था। शीला श्रवण से काम तो बहुत करवाती, पर पैसे बहुत ही कम देती थी। बात बात पर पैसे काटने की धमकी देती रहती थी। एक दिन श्रवण को लक्ष्मी माता की पूजा करते हुए लेट हो गया। वो फिर भागता हुआ काम पे गया। श्रवण, आज तुम पूरे 5 मिनट लेट हो। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि काम पे लेट आए या छुट्टी की तो दोनों में ही पैसे कटेंगे, और फिर भी तुम आज लेट आए हो। वो सेठानी जी, आज वो थोड़ा ना लक्ष्मी माता को भोग लगाते हुए लेट हो गया। आगे से कभी लेट नहीं होऊंगा। देखो श्रवण, मैंने तो पहले ही बोल दिया था, पर फिर भी तुम आज लेट आए हो। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, और पैसे तो कटेंगे, चाहे 5 मिनट लेट हो या 5 घंटे। पर वो सेठानी जी, मुझे ना ये तू मैं बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जाओ भी। लक्ष्मी माता को तो भोग लगा कर आए हो, हमें कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, या ऐसे ही मेरे साथ बहस करते रहोगे तुम? एक तो लेट आएंगे, ऊपर से बहस भी करेंगे। इतना बोलकर शीला वहां से चली जाती है और श्रवण काम पे लग जाता है। घर का सारा काम खत्म करके उसे आज घर जाने में थोड़ा लेट हो गया था। वो जल्दी जल्दी घर की तरफ जा ही रहा था कि पीछे से कोई उसे आवाज देता है, बेटा बेटा। ये सुनकर श्रवण ने पीछे देखा तो एक छोटी बच्ची उसे बेटा कहकर बुला रही थी। श्रवण ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है, फिर बोलता है, तुम्हारा क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? अंधेरा होने वाला है, तुम अभी अपने घर चली जाओ। मेरा घर तो यही है, मैं यहीं पे रहती हूँ। ये सुनकर श्रवण थोड़ा सोच में पड़ गया। श्रवण मन ही मन बोलने लगा, ये छोटी सी बच्ची रास्ते में रहती है और इसके साथ कोई बड़ा तो दिखाई दे नहीं रहा है। हो सकता है इसके माता पिता गुजर गए हों। हे लक्ष्मी माता, अब मैं क्या करूं? इतनी छोटी बच्ची को तो यहाँ पर अकेला भी नहीं छोड़ सकता। एक काम करता हूँ, इसको अपने घर ही ले जाता हूँ। श्रवण उस छोटी बच्ची को अपने घर ले जाता है। छोटी बच्ची को घर लेकर तो आया था, पर उसको सेठानी के एक घर में काम करके थोड़े से ही पैसे मिलते थे। तो उन थोड़े पैसों से जैसे तैसे वो अपना घर चलाता और अपनी पत्नी का इलाज करवाता। फिर कैसे वो उस छोटी बच्ची को भरपेट खाना खिलाएगा? इतना सब कुछ सोच ही रहा था कि उसकी नजर लक्ष्मी माता की मूर्ति पर जाती है और माता को प्रणाम करके, माता सबका भला करना। दूसरे दिन श्रवण फिर काम पे जाने में लेट हो जाता है। श्रवण, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है?
पैसा काटने के बावजूद तू आज लेट आया है। आज तो मैं तेरा पूरे महीने का पैसा काटूंगी। इस महीने तुझे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। देखती हूँ कल से तू कैसे लेट आता है। अरे सेठानी जी, ये क्या बोल रही हैं आप? पूरे महीने का पैसा? ऐसा मत कीजिए सेठानी जी, फिर मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, अपनी पत्नी का इलाज कैसे करवाऊंगा? ऐसा मत कीजिए सेठानी जी। तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तभी तुम्हें अकल आएगी। जाओ यहाँ से, अब काम करो, कितना सारा काम पड़ा है। सेठानी जी के ऐसे बोलने पर श्रवण दुखी मन से काम करने लग जाता है। कुछ घंटे बाद सेठानी जी जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर चोर। क्या हुआ सेठानी जी, कहाँ है चोर? चोर कहाँ है? तू है चोर। आज मैंने तेरा पूरे महीने का पैसा क्या काट लिया, तूने मेरी हीरे की अंगूठी ही चोरी कर ली। ये क्या कह रही हैं आप सेठानी जी? नहीं, मैंने चोरी नहीं की। मैं तो रसोई घर में काम कर रहा हूँ, तो फिर कैसे चोरी कर सकता हूँ? तो तू क्या रसोई घर से इस कमरे में नहीं आ सकता चोरी करने? अच्छे से बोल रही हूँ, मेरे हीरे की अंगूठी वापस कर। सेठानी जी, मैंने चोरी नहीं की है, आप मेरा विश्वास कीजिए। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर शीला कुछ लोगों को बुलाती है। उसकी ये हालत देखकर उसके घर वाले रोने लगे और सोच में पड़ गए कि अब उनका घर कैसे चलेगा। सभी ये सब सोच ही रहे थे कि लक्ष्मी श्रवण के पास जाकर बोलती है, मैं हूं ना आप लोगों के साथ, सब ठीक हो जाएगा। कल तक मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मैं ही कल से काम पर चला जाऊंगा। लक्ष्मी इतना सुनने के बाद श्रवण को कुछ नहीं बोलती और सभी कुछ देर के बाद सो जाते हैं। सुबह होते ही श्रवण पूजा करके जैसे ही काम के लिए निकलने लगा, वो अचानक से जमीन पर गिर गया। इतना देखकर लक्ष्मी श्रवण के पास आ जाती है। बोला था ना तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ दिन आराम करो। उसके जाते ही श्रवण ने लक्ष्मी माता की ओर घूमकर प्रणाम करने गया तो देखा कि लक्ष्मी माता की मूर्ति की जगह पर वो वहाँ पर नहीं थी। ये देखकर श्रवण हैरान रह गया। कुछ दिन लगातार ऐसा ही होता रहा। लक्ष्मी के घर से निकलते ही घर में लगी लक्ष्मी माता की विग्रह भी गायब हो जाती और लक्ष्मी के आने से पहले लक्ष्मी माता की विग्रह भी अपनी जगह पर आ जाती। कुछ दिनों के बाद श्रवण ठीक हो जाता है। श्रवण आज नजर रख रहा था कि लक्ष्मी के जाने के बाद उसने देखा लक्ष्मी माता की विग्रह भी गायब हो गई। उसे अब समझ में आ गया था कि लक्ष्मी और कोई नहीं, स्वयं लक्ष्मी माता थी, जो एक छोटी सी बच्ची का रूप लेकर उसकी सहायता करने आई थी। श्रवण खुद भागकर सेठानी जी के घर गया। सेठानी जी उससे उसका हाल चाल पूछ रहे थे कि उसने बिना सुने ही सेठानी जी से पूछने लगा, सेठानी जी, क्या लक्ष्मी घर में काम कर रही है? नहीं। ये सुनकर श्रवण दुखी हो गया और बीच रास्ते में बैठकर लक्ष्मी माता को बुलाने लगा। हे लक्ष्मी माँ, मेरे बुलाने में क्या कमी रह गई कि आप मुझे दर्शन दिए बिना ही चले गए? मुझे अपना बेटा कहा, तब भी मैं अभागा, आपको पहचान नहीं पाया। आप आई और मैंने आपसे कितना काम करवाया। माँ, मुझे माफ कर देना, तभी आप मुझे दर्शन दिए बिना ही मुझसे रूठ कर चली गई। माँ, मुझे माफ कर देना, माँ, मुझे माफ कर देना। श्रवण ये बोलकर रोने लग गया। लक्ष्मी माँ अपने रूप में आई। श्रवण, तुम मेरे बेटे हो। इस धरती पर सभी मेरे बेटे और बेटियां हैं और बेटे की पुकार माँ कैसे ना सुने। श्रवण, बात रही काम करवाने की, तो माँ बेटे के लिए काम नहीं करती, वो तो सिर्फ प्यार करती है, अपने बेटे की सहायता करती है, उसके दुख को दूर करती है। माँ कभी अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती। और तुम तो मेरे बेटे के साथ साथ मेरे परम भक्त भी हो। भक्त जैसे भगवान के बिना सूने हैं, भगवान भी भक्त के बिना अधूरे हैं। जो मनुष्य मेरी भक्ति में लीन रहता है, मैं उसके साथ सदैव रहती हूँ। ये कहकर लक्ष्मी माँ अंतर ध्यान हो गई। श्रवण घर वापस आया तो देखा उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। लक्ष्मी जहाँ पर सोती थी वहाँ सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। उन्हीं सिक्कों से उन्होंने अपनी सारी जरूरतों का सामान खरीदा और घर के पास ही लक्ष्मी माता की मंदिर का निर्माण किया और वहां पर धूमधाम से रोज लक्ष्मी माता की पूजा होने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।